ये देखिए, ये रिजर्वेशन का टॉयलेट के अंदर तक नहीं जा पा रहा है, इतना परेशानी हो रहा है। और हर ट्रेन में रहता है, पब्लिक कैसे बताइए, और सरकार को दिख नहीं रहा इतना। अब एक जगह 100 जगह आदमी खड़ा हो सकता है, वहाँ 10,000 आदमी आ जाए तो परेशानी तो होगी ना। गवर्नमेंट कितना संभाल लेगी, कितना संभाल लोगे आप? आपके घर में 4 बंदे रहते हैं, अगर 2 बंदे और बाहर से आ जाते हैं, आप 2 दिन से ऊपर नहीं रख पाते उसको, कहते भाई 2 दिन बाद निकाल, क्या कर लोगे आप लोग यहाँ पर खड़े करके? सर अंदेशा तो था ना, अंदेशा था, ये गलती है, ऐसा नहीं है गलती नहीं है। गलती होली में लोग घर जाएंगे, ईद बकरीद में जाएंगे, दीपावली में जाएंगे, क्या आपको नहीं पता है? आप जो टिकट काटते हो, आजकल सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो आपको आंकड़ा तो है ना। आपने हर ट्रेनों से स्लीपर की संख्या को कम कर दिया, क्यों कर दिया भाई? जनरल कोचें कम कर दी, आप ऐसी पर ऐसी बढ़ाते रहे, लूट फंसा रहे, तो गरीब मजदूर कहाँ जाए? दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि आपने कल ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपने देखी थी कि यहाँ पर भगदड़ मचने की वजह से यहाँ पर तमाम 20 से 22 लोगों की जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से अभी जो भीड़ का जो है कंट्रोल किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि कुंभ का यहाँ पर कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भीड़ को कंट्रोल ना करने की जो लोगों के अंदर शिकायत है कि यहाँ की जो रेल मंत्रालय है, यहाँ पर जो इन्होंने कुंभ का जो है जो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ मची और 20 से 22 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी कमी यहाँ पर रह गई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? कल जो हादसा हुआ है नई दिल्ली स्टेशन पर या उससे पहले जो हादसे हो रहे हैं, किसकी कमी देखते हैं आप? देखिए, ये रेल मंत्रालय की कमी है। रेल का पहले अपना बजट होता था, रेल अपनी विसंगतियों को दूर करने के लिए अपना बजट पेश करता था। ये मौजूदा सरकार ने रेल बजट को खत्म कर दिया। दूसरी बात है, आपने देखा होगा रेल में बेतहाशा किराए में वृद्धि हुई, लेकिन व्यवस्था के नाम पर लूट मचाई गई। पहले वेटिंग टिकट भी कैंसिल होता था, कंफर्म टिकट भी गाड़ी छूटने के बाद भी कैंसिल होता था। मौजूदा सरकार उस पर रोक लगा दी। एक तो यात्रियों के जेब पर सरासर डकैती डाला गया। दूसरी बात कि जब रेल में लगातार हादसे हो रहे हैं, रेल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। रेल में हर घंटे 1500 टिकट बिक रहे हैं, ये आंकड़ा आपके पास है, लेकिन ये आंकड़ा आपके पास नहीं है कितनी मौतें हुई। वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज को क्यों छुपाया जा रहा है? जब रेल मंत्रालय को ये पता था कि महाकुंभ का आयोजन है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी, तो स्पेशल ट्रेनें जो आज चलाई जा रही हैं, ये कल से पहले क्यों नहीं चलाई गई? लोगों को सुगमता प्रदान क्यों नहीं किया गया? सवाल सबसे बड़ा है कि जब अनाउंसमेंट हुआ जिस प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? जब आपको पता है कि अब नज़दीक समय है, लोग ज़्यादा जाएंगे, तो ये हताहत ही नहीं होता। आप अगर टेंट लगा के लोगों को बैठाते, आराम से लोगों को सुगमता से ले जाते, आप आरपीएफ लगाते, जीआरपी लगाते, क्यों नहीं लगाया आपने? ये सबसे बड़ा सवाल है। रेल में कर्मचारियों का अभाव है। आप रेलवे में वैकेंसी निकालते हैं, बहाली नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं। लोग सारे एग्जाम पास करते हैं, रिटर्न वगैरह सब कुछ पास करने के बावजूद आज भी बहुत सारे रेलवे के अभ्यर्थी भटक रहे हैं। 22 लोग जो मरे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को जो लोग हिंदू और पूर्वांचल की बात कहते हैं, 14, 15, 16 ये पूर्वांचल की जो ट्रेनें हैं यूपी बिहार की, इसमें मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा हमारे यूपी बिहार के लोगों की है। कारण उधर की ही ट्रेनें 14, 15, 16 पर लगती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा हिंदू समाज के लोग हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप वोट के लिए हमें हिंदू कहते, हमें पूर्वांचल कहते, व्यवस्था के नाम पर हमें एक तरफ, देखिए इस हिंदुस्तान में 2 तरह की व्यवस्था कर दी इन्होंने। अपने यारों को हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं, हमें सड़क मार्ग से नहीं जाने दीजिएगा, हमको ट्रेन से नहीं सुविधा दीजिएगा, हम कैसे जाएंगे अपना धर्म सनातन परंपरा को निर्वाह करने? क्यों नहीं ट्रेनों की संख्या आपने बढ़ाई? ये सवाल है ना। सवाल पूछिए रेल मंत्री से, क्या आपके पास कर्मचारियों का अभाव था? आरपीएफ जीआरपी कहाँ थी? क्यों नहीं चाक चौबंद व्यवस्था की गई? जब आपको दिख रहा है कि हर घंटे 1500 टिकट बिक रहे हैं, 1500 से ऊपर बिक रहे हैं, आपने अगर सुविधा मुहैया कराई होती तो इस तरीके की हादसा नहीं होती। जरा पूछिए, संवेदना व्यक्त कीजिए। राजकुमार मांझी बिहार के, जिनकी बच्ची और पत्नी का अब ये हो गया, आप बताइए, जिनकी मांगें सुनी हुई, जिनकी गोद सुनी हुई, जिस माँ का चिराग चला गया, जरा उनके प्रति भी तो सोचिए। आप कह रहे कि
सर तमाम स्टेशनों पर इसी तरह से देखा जा रहा है, कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। क्या रेलवे को पहले पता नहीं थी ये बात? सब कुछ पता है। ये देखिए क्या है, इनको क्या है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा, ये दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, व्यवस्था करते नहीं। आपको क्या नहीं पता है, होली आने वाला है, आपको नहीं पता है कि होली आने वाला है। फिर होली में लोग घर जाएंगे, ईद बकरीद में जाएंगे, दीपावली में जाएंगे, क्या आपको नहीं पता है? आप जो टिकट काटते हो, आजकल सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो आपको आंकड़ा तो है ना। आपने हर ट्रेनों से स्लीपर की संख्या को कम कर दिया। क्यों कर दिया भाई? जनरल कोचें कम कर दी, आप एसी पर एसी बढ़ाते रहे, लूट फंसा रहे, तो गरीब मजदूर कहाँ जाएगा? रेल मंत्री थे लालू यादव, जिन्होंने जनसाधारण एक्सप्रेस दिया, जिसमें टोटल बोगी जनरल मिलेगा। गरीब आदमी राजधानी जैसी ट्रेन में जाएगा, इसके लिए गरीब रथ दिया। ममता बनर्जी ने दुरंतो दिया, आपने क्या दिया? आप कहते हैं वंदे भारत। वंदे भारत में गरीब आदमी मजदूरी करने वाला जाएगा, जो दिल्ली में 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है। आप बताओ, आप गरीबों की सहूलियत के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब जैसे रिजर्वेशन टिकट जो बिके वो तो है ही नॉलेज में, लेकिन हद से ज़्यादा जो जनरल टिकट बिक गया है, उसकी वजह से भी हादसा हुआ है। कुछ लोगों की भी कमी बताई जा रही है, व्यवस्था नहीं रखते ऐसे जो कहा। अब एक बात बताओ, पत्रकार हो कि क्या हो, सही सही बताओ। अरे अरे भाई, इसमें जो लोग कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, आप भी मूर्ख हैं। आप तो जर्नलिज्म का कोर्स करके आए हैं ना। जनरल टिकट भी कंप्यूटर से बिकता है, डाटा होता है उसका, टिकट पर के नंबर और कंप्यूटर का 4 अंक का नंबर सेम मैच करता है, वो ओरिजिनल टिकट कहलाता है। इतना तो कॉमन सेंस रखिए ना पत्रकार बाबू, कि आप भी वही सरकार की भाषा बोल रहे हैं कि कितना टिकट कटा, पता नहीं है। कोई मैनुअल चल रहा है, मैनुअलों में पता चलता है। अगर मैनुअल में भी स्लिप फाड़ के देते तो कितना स्लिप फटा वो नहीं पता चलता। ये सब देखिए बहानेबाजी, ड्रामेबाजी निकम्मे निठल्ले लोग करते हैं। ये सरकार, ये रेल मंत्री निकम्मा है, इसको रील बनाने से फुर्सत नहीं है, इसको रेल से कोई मतलब नहीं है। पहले स्टेशनों पर पानी पीने की सुविधा होती थी, सारे बंद कर दिया। पानी पिलाने के लिए लोग होते थे, लोग जगहों से मगों से पिलाते थे। कहाँ सिस्टम गया वो? आप बताओ हमको, वो सिस्टम कहाँ गया? आपने किराया तो बढ़ा दी, 225% से लेके 250% तक बढ़ा दी। आप पानी, आप मिनरल वाटर दे देते, आपने किराया बढ़ाया है। पहले की सरकार जो किराया नहीं बढ़ाया, जो 1 रुपया टिकट के दाम में कर दिया, वो घोटाला कर गया। और आपने 225% बढ़ा दिया, तो आप राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद हो गए। वाह, कमाल की बात है। तो फिर वो गरीब बताइए ना, अपनी कमी सरकार कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, फिर जीत कैसे रही? दिल्ली की जीत। देखिए, जीत हार इलेक्शन की बात नहीं करने आया, अभी संवेदना का जगह है। अब नहीं, ये सब ये गलत बात है। देखिए, पत्रकारिता करते हैं आप, पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं इसको। नहीं, क्या बोलेंगे सर? अरे यार, बुलेट कौन सा बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन पर ये मजदूर आदमी चलेगा, ये आदमी चलेगा, ये आदमी चलेगा। आप उसकी बात कह रहे हैं। आप देखो, ये सब राजनीति ना करो, अभी संवेदना व्यक्त करने की है। रेल के तमाम हिमांशु शेखर से सवाल पूछिए, रेल मंत्री से सवाल पूछिए कि रेलवे के रखरखाव के लिए अपने बजट में कटौती क्यों की? स्टाफ की कमी, जो आप वैकेंसी, जो स्टाफ की कमी है, वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? रेलवे में जो रिक्त पद हैं उसको भर क्यों नहीं रहे? जब रेल में कर्मचारी नहीं होगा तो कैसे संचालन होगा? इसका जवाब दे कौन है? रेलवे का जो अपना बजट होता था, वो बजट आपने बंद क्यों किया? अब रेलवे का अपना स्पेशल बजट होता था, जब देश की बजट निकलती थी उससे पहले, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, हम इसी मद पर खर्च करेंगे, आपने खत्म कर दी। खाता ना बोही, जो रेल मंत्री को ही से सो ही, तो कैसे काम चलेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया बोली है पुलिस प्रशासन की कमी थी यहाँ पर। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करता है। वो पेपर सुबह सुबह बच्चों की पोटी साफ करने के आता है काम, बोल कोई नहीं देखता है। ये देश का मीडिया बिका हुआ है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। वो कभी आकर स्टेशन पर कवरेज नहीं किया होगा कि सीट बेचने वाले गिरोह कौन से हैं, जहर खुरानी गिरोह कौन सा है, पॉकेटमारों का गिरोह कौन सा है। ये सिर्फ लेवी उसूलते हैं, मंथली उसूलते हैं, अधिकारी से लेकर ऊपर मंत्रालय तक पहुंचता है उसका हिस्सा, और इसी बदतमीजी का हिस्सा है लोग, खास करके हमारे पूर्वांचल के लोग या अदर स्टेट के लोग जो रुपया दिल्ली में कमा के जाते हैं। यहाँ पॉकेटमार लॉबी स्टेशन के अंदर तक नशा खिलाकर लूट लेते हैं, चोरी कर लेता है। क्या रेल मंत्री को इसका संज्ञान नहीं लेना था? आप कैसी बात कह रहे हैं? जब आपसे रेल नहीं सुधर रहा है, देश की राजधानी दिल्ली है, चिराग तले अंधेरा, जहां आप रह रहे हैं रेल मंत्री जी, वो स्टेशन आपसे नहीं संभल रहा है, तो आपसे हम कहते हैं हाथ जोड़कर आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई काम के नहीं है। सुअर के गोबर लिपने, अरे भाई कुंभ की वजह से भीड़ हुई है। उड़ीसा की घटना कुंभ के कारण हुई, झारखंड की घटना कुंभ के कारण हुई। आप रेल में हादसों का मंत्रालय बना दिया। अयोध्या के लिए हुई, फिर
कहाँ नहीं घटना हो रही है? आज एक घटना हो रही है, बार बार लगातार घटना हो रही है। इनके अपने बाल बच्चे होते तो ये दूसरे के बारे में सोचते। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा, इनके बाल न बच्चा नींद परे अच्छा। इस हादसे के बाद क्या लगता है सर, सुधार आएगा? कैसे सुधार आएगा? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, कैसे सुधार आएगा? इस रेल मंत्रालय से अगर सुधर गया होता तो उड़ीसा की घटना के बाद होता, झारखंड की घटना के बाद होता। तमाम जो ये घटनाएं हो रही, इस घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? कोई फ्री में तो जाता नहीं है, पैसा देकर जाता है, किसी भी पार्टी की सरकार हो। बात समझिए, मंत्रालय को, रेल प्रशासन को उसकी सुविधा करनी चाहिए, सीधी सी बात। अब एक जगह 100 जगह आदमी खड़ा हो सकता है, वहाँ 10,000 आदमी आ जाए तो परेशानी तो होगी ना। गवर्नमेंट कितना संभाल लेगी? कितना संभाल लोगे आप? आपके घर में 4 बंदे रहते हैं, अगर 2 बंदे और बाहर से आ जाते हैं, आप 2 दिन से ऊपर नहीं रख पाते उसको, कहते भाई 2 दिन बाद निकाल। क्या कर लोगे आप लोग यहाँ पर खड़े करके? सर अंदेशा तो था ना? अंदेशा था, ये गलती है, ऐसा नहीं है गलती नहीं है, गलती है। जो आदमी 1 घंटे में 1500 टिकट दे रहा है, उसको नहीं पता लगा कि अंदर क्या हो रहा है, इतना बंदा खड़ा हुआ है, तो सीसीटीवी में पुलिस पहले क्यों नहीं आई? गलती ये नहीं करे, गलती नहीं है, गलती है। बट आप 24 घंटे गवर्नमेंट क्या कर लेगी? हमें खुद को भी सिविक सेंस चाहिए ना। जब अंदर हमारी ट्रेन अभी 7:30 8 बजे की है, मैं अंदर क्यों जाऊँ? बाहर क्यों ना खड़ा हो जाऊँ मैं? हम क्यों अंदर जा रहे हैं फालतू के अंदर? वो एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं हम लोग। हमें खुद भी पढ़ा लिखा होना, पढ़े लिखे किस बात के? हम लोग पढ़े लिखे हैं। हर चीज़ में गवर्नमेंट को गाली देने से कुछ भी नहीं मिलना आपको। नहीं, गवर्नमेंट को नहीं कह रहे थे, किसी को भी बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन गलत है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन रॉन्ग है, रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन गलत है। वो क्या कर रही है? पुलिस कहाँ थी? आज पुलिस घूम रही है, हर जगह घूम रही है। क्यों घूम रही है? चार बेचारे इतने लोग मर गए हैं, बेचारे अनजान कैसे मर गए बेचारे? 18 बंदे चले गए। अब आज सुधार रहे, सारे घूम रहे हैं, तो एक गलत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन गलत बात कर रहा है। तमाम स्टेशनों पे इसी तरह के हालात। हाँ, हर जगह पे हादसे के बाद कल जो हुआ, अब सब सुधर गए, अब सब जगह रेलवे स्टेशन भाग रहे हैं आप सारे। ये पहले क्यों नहीं भागे? ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। ये लोग बहुत सोते रहते हैं, ये समस्या ऊपर वाले संभालेंगे सब कुछ। अरे खुद भी तो कुछ काम करो, खुद तो टांग पर टांग चढ़ा के। सरकारी नौकरी तभी खराब होती है, ये सब सरकारी नौकरी वाले चाहते हैं कि टांग पर टांग चढ़ा के बैठे, कोई काम नहीं करना, बस ये हाल है इन लोगों का। कहा जा रहा है कि सर मैं कुंभ भी स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ की कमी है। नौकरी दो लोगों को, क्यों नहीं देते लोगों को? दो नौकरी लोगों को। दो लोगों के लिए जा रहे थे? मैं कुंभ के लिए जा रहा हूँ यार। तो कहीं कुछ आज डर तो नहीं लग रहा सर? कहीं ऐसा नहीं, ऐसा डर नहीं। देखो, डर तो थोड़ा बहुत कल का देख के हुआ था, बट फिर भी उसका थोड़ी देर धीरे में अपने आप बंदा सेटल हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज सही है यहाँ व्यवस्था? अभी व्यवस्था ठीक लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज पुलिस हर जगह घूम रही है, उनको पता है अगर आज कुछ हो गया तो वो गए काम से। उनको ये पता है पब्लिक भी नहीं छोड़ेगी उनको फिर। अब हाँ, ठीक है। जो लोग मरे हैं सर, हाँ, वो बहुत गलत हुआ है। जो बेचारे दर्शन करने जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे बेचारे, वो चले गए। उनके घर वालों से पूछो उनको क्या दिक्कत हुई है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया, उस आदमी ने जो अनाउंसमेंट करी कि ये ट्रेन वहाँ जा रही है, उसको तो 2 मिनट लगे बोलने में। अच्छा हाँ सर, ये भी तो था ना प्लेटफॉर्म जो चेंज हुआ है। क्यों बोला उसने? पहले सोच चले, सीसीटीवी नहीं है तुम्हारे पास, देखो ना कितना बंदा खड़ा हुआ है। और इतना बंदा खड़ा अगर इस एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे जाएगा तो वहाँ से प्लेटफॉर्म भागेगा, हर कोई घबरा जाता है। कोई कहता है मेरी ट्रेन मिस ना हो, मैंने पैसे दे रखे हैं, मेरी मिस ना हो। तो वो गलती आदमी की नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। शायद अगर प्लेटफॉर्म ना चेंज करते तो ना करते ये हालत नहीं होनी थी। मगर फिर भी एक बात है, 1 घंटे के अंदर 1500 टिकट जो बांट रहा है, वो क्यों बांट रहा है भाई? बताओ जरा मुझे। वो दो ट्रेन की आपने टिकट बांट दिए 1 घंटे के अंदर, तो लोग चढ़ेंगे नहीं ऊपर क्या? ये बात है। ठीक है जी। सर कह रहे थे सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डर तो नहीं लग रहा है? कल जैसा सही है, बेहतर है। खत्म नहीं होगा ये हादसा, नहीं होगा। कुंभ के मेले के कारण ही तो कल ये हादसा हुआ है। ये तो यहाँ की व्यवस्था की वजह से। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी। मैं यहीं हमारे सामने रेडी पटरी हमारी दुकान लगती है सामने। कल आप लोग भीड़ देखते हैं ना, तो आप खुद कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ चारों तरफ जयकारे लग रहे थे, जय श्री राम हो रही थी चारों तरफ। आप सर देख के तो आप कहते और बढ़ता मेरा। आज देखिए वैशाली का पोजीशन देखिए, इतनी सीट बांट रहे हैं वो।
मतलब रिजर्वेशन डिब्बे में भी भीड़ थी। अरे सर ये देखिए ना, ये देखिए, ये रिजर्वेशन का टॉयलेट के अंदर तक नहीं जा पा रहा है, इतना परेशानी हो रहा है। हर ट्रेन में रहता है, पब्लिक कैसे बताइए, और सरकार को दिख नहीं रहा इतना। ये आज का है। आज का टिकट है, मेरा नाम मोहम्मद मिनाज है, बर्थ नंबर मेरा 9, 10, 11, 12 है। S4 में आप चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये आज की सीट है, देखिए एक के ऊपर से हुए, लेटरिन के अंदर तक है। आप कहाँ से आए? बिहार से आए थे आज हम। अच्छा, तो अभी आए, अब कहीं जाना है आपको? अभी मैं कहीं और जा रहा था, अभी देखा तो जाने नहीं दिया अंदर, इसलिए यहाँ रुक गया। तो ये पोजीशन है, लिमिट से ज़्यादा सीट दे रहे ये हैं। रिजर्वेशन के रिजर्वेशन का है, अगर रिजर्वेशन में ये हाल है तो आपका सोचिए जनरल में क्या हाल होगा। किसकी गलती मान रहे हैं आप? 400 वेटिंग है गलती माने हम सरकार का। नहीं, अगर टिकट ये देखिए, कह रहे हैं टिकट बांट ये दिया, देखिए, ये देखिए, अगर वो लोग टिकट नहीं बांटेंगे तो हम नहीं। लोग कहेंगे टिकट नहीं दे रहे हैं लोग। जितना सीट है उतना दीजिए ना सर। अब क्षमता है 200 का, आप बांट दीजिएगा 1000 तो कहाँ जाएगा, पब्लिक के ऊपर जाएगा करेगा। अगर सरकार टिकट देगा तो जाएगा नहीं, पब्लिक कहाँ जाएगा, पब्लिक उसी हिसाब से चलेगा ना। सरकार को ट्रेन बढ़ाना चाहिए, जब देख रहा हमारे पे इतना जरूरत है तो सरकार को ट्रेन बढ़ाना चाहिए। क्षमता अगर 100 टिकट का है और पब्लिक अगर 500 आ गया, फिर पब्लिक का तो भीड़ होगा ही होगा अरे ना। तो पब्लिक के हिसाब से ट्रेन देना चाहिए ना उसको, एक ही के पीछे क्यों? ट्रेन की कमी है और उतना टिकट नहीं देना चाहिए उसको, आज के लिए नहीं तो अगले दिन के बोलना चाहिए जो आज टिकट नहीं होगा आप कल देखिए। पर वो तो दिए जा रहे हैं, सरकार को गल्ला भरे जा रहे हैं, पब्लिक खाली। अभी तो हम वापसी जा रहे थे, टिकट नहीं मिला, वापसी घर जा रहे हैं। ठीक है।